बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुनीर सादिक है। मैं कंसल्टेंट फ़िज़िशियन हूँ और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की टास्क फ़ोर्स का मेंबर हूँ। आज मैं आपको एक आला जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, ये एक छोटा सा आला है लेकिन बहुत मौसर है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये काम किस तरीके से करता है, इसका बुनियादी तौर पे काम ये है कि ये खून के अंदर ऑक्सीजन को देखता है और इसके अंदर एक लाइट लगी होती है जिसको हम इंफ्रारेड लाइट कहते हैं। और ये लाइट जब हम इसके अंदर उंगली रखते हैं तो उसके बाद ये लाइट खून से टकराती है और जब वापस आती है तो ये खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को बताती है। तो कोरोना के तनाजुर में ये काफ़ी मददगार हो सकता है। मरीज़ की अलामात और इसकी रीडिंग दोनों को जब मद्देनज़र रखा जाएगा तो ये इस हवाले से मददगार हो सकता है कि मरीज़ को घर में निगहदाश्त की जाए, इसको आइसोलेशन में भेजा जाए या कि इस मरीज़ को आईसीयू में रखा जाए। एक बात की आपको याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि इसकी रीडिंग लेने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 और दूसरा पल्स रेट। तो ऐसा ना हो कि आप पल्स रेट को ऑक्सीजन सेचुरेशन समझें और उसकी बुनियाद पे आप गलत रीडिंग ले लें। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। तरीका बहुत आसान है। इसके अंदर जो है वो उंगली रखनी है और इसका बटन को प्रेस करना है। उंगली रखने के बाद जब इसको आप ऑन करेंगे तो कुछ देर में इसकी रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पर नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर SpO2, ये है ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, और ये है PR यानी पल्स रेट, यानी दिल की धड़कन की रफ़्तार, नब्ज़ की रफ़्तार। तो हमने जो देखना है वो SpO2 को देखना है, जो कि हमारे इसमें 98 आ रही है, 98 आ रही है, और दिल की धड़कन जो है वो 82 है। तो ये ना हो कि आप ये इसको जो है पल्स रेट को सेचुरेशन समझ लें और परेशान होना शुरू हो जाएं। आप जहाँ पर O2 लिखा है यानी ऑक्सीजन लिखा है, इसको ऊपर देखेंगे तो आपको जो नज़र आ रहा है ये खून के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये दोबारा रिपीट करके भी चेक कर सकते हैं सही रीडिंग के लिए। कोरोना के तनाजुर के अंदर अगर मरीज़ बिल्कुल ठीक है, उसको अलामात तो हैं यानी बुखार खांसी है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स और उसकी सांस का तनासुब सही चल रहा है और उसकी सेचुरेशन यानी SpO2 खून के अंदर 95% या इससे ऊपर है, तो इसमें इसका मतलब है कि घर में मरीज़ की निगहदाश्त की जा सकती है। लेकिन अगर मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, 3 दिन से ज़्यादा उसको तेज़ बुखार हो चुके हैं और इसकी SpO2 यानी खून में ऑक्सीजन की मिकदार 94% से कम है लेकिन 90% से ऊपर है, यानी 90 से 94% के दरमियान है, तो ये मरीज़ ऐसा है जिसको उसूली तौर पे जो है वो हॉस्पिटल में आइसोलेशन में एडमिट होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा तनाजुर ये आ जाता है कि मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत है और जब अगर आप उसको 1 मिनट में देख रहे हैं तो वो 30% से ज़्यादा यानी सांस तेज़ तेज़ चल रही है और साथ में इसकी ऑक्सीजन की मिकदार 90% से कम आ रही है, तो ये मरीज़ वो है जिसमें तशवीश की बात है और इस मरीज़ को आइडियली उसको आईसीयू के अंदर दाखिल होना चाहिए या फ़ौरन से तिब्बी इमदाद मिलनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन अगर खून में कम रहती है तो उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से जिस्म के जो अहम हिस्से हैं जैसे कि दिमाग है, दिल है, गुर्दे हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और लंबे अरसे तक ना मिलने की वजह से उनमें नुकसानात होने शुरू हो जाते हैं। और यही हम देख रहे हैं कि अक्सर मरीज़ बहुत देर से अस्पतालों में पहुँचते हैं, जब तक कि वो अलामात आती हैं वो पहुँचते हैं, उनको तिब्बी इमदाद का कोई वसीला बनता है, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है और उनके जो वाइटल ऑर्गन हैं वो मुतासर हो चुके होते हैं। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर किसी हद तक आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। ये बहुत सस्ता सा आला है, ये 2,500 से 3,000 का जो है वो अमूमी तौर पे मार्केट में मिल जाता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। ये फॉल्स रीडिंग भी दे सकता है यानी गलत रीडिंग भी दे सकता है। और गलत रीडिंग कैसे दे सकता है, अगर किसी खातून ने नेल पॉलिश लगाई हुई है या मेहंदी लगाई हुई है तो ज़ाहिर सी बात है रोशनी सही तरीके से नहीं जा सकेगी और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन नहीं बता सकेगी। इसके अलावा अगर आप इसको बाहर रोशनी में इस्तेमाल करेंगे तो सूरज की रोशनी में भी इंफ्रारेड लाइट होती है, तो उसके ज़रिए भी ये गलत रीडिंग दे सकता है। कमरे में इस्तेमाल करें या अगर बहुत तेज़ रोशनी है तो इसके ऊपर आप उंगली और इसके ऊपर आप कोई रुमाल या तौलिया रख देंगे तो ये रोशनी इंटरफेयर नहीं करेगी, बाहर की रोशनी इसकी रीडिंग के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि जिन लोगों में बेइंतहा खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत कम है, या जिन लोगों के हाथ पैर ठंडे हैं ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से, तो उसमें खून का दौरान सही तरीके से उंगलियों में नहीं आ पाता, और जब खून का दौरान नहीं सही तरीके आ पाता तो ये रिकॉर्डिंग भी यानी रीडिंग भी सही तरीके से नहीं देगा। इसके अलावा एक और एहतियात इसमें ख़ास तौर पे ये रखनी है कि अगर कोरोना का मरीज़ इसको यूज़ कर रहा है तो हैंड सैनिटाइज़ करके
इसको यूज़ करे और उसके बाद वो रख दे। बाकी घर के अफराद इसको हरगिज़ जो है वो चेक करने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ख़ुद भी एक सोर्स बन सकता है इन्फेक्शन के स्प्रेड करने का। ये जो सांस के मरीज़ हैं, जैसे कि दमे के मरीज़ हैं या सिगरेट पीने वाले जो मरीज़ हैं जिनमें फेफड़े वैसे ही मुतासिर होते हैं, उनमें अमूमी तौर पे खून में मिकदार जो ऑक्सीजन की है वो 90 से कम ही होती है। तो आपको ये भी जहन में रखना है कि अगर ऐसे मरीज़ों को कोरोना होगा तो आपको ये जहन में रखना है कि आपको बेसलाइन पहले से पता होनी चाहिए कि इनके खून में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है। अमूमी तौर पे इन लोगों में 90 से कम ही होती है। ये एक मसले वाली बात है। इसमें फिर आपको बाकी क्लिनिकल पैरामीटर जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं, जिसमें आप मरीज़ की सांस के ऊपर नज़र रख सकते हैं, मरीज़ से वक्तन फ़वक्तन पूछ सकते हैं कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही। और ख़ास तौर पे ये आप ये ज़रूर कीजिएगा कि आपके लोकल जो डिस्ट्रिक्ट के में रजिस्ट्रेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट का एक निज़ाम है सिंध गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जिसमें आपके केस की रजिस्ट्रेशन होती है और वहाँ पर आपके डॉक्टर आपके साथ जो है वो लिंक होते हैं। तो आप ज़रूर कोरोना डायग्नोज होने के बाद अपने आप को वहाँ रजिस्टर करवाएं, क्योंकि वो डॉक्टर फिर आपके साथ ऑनलाइन होते हैं। आपको अगर अलामात कोई ऐसी आप उनको बताते हैं तो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं ये बताने में कि इस पेशेंट को क्या अभी दाखिले की ज़रूरत है, क्या शिफ्ट करवाने की ज़रूरत है कि नहीं है।